महाराष्ट्र का महारण समाप्त होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने वाला महाराष्ट्र का नतीजा सामने आ गया है। जनता ने बीजेपी के सर के चेहरा सजा ही दिया है। यानी ये जो लगातार कवायद देखी जा रही थी राज्य की सियासत को लेकर के, उसमें रियासत का फैसला हो गया है। बीजेपी की इस जीत के साथ ही बीजेपी के गठबंधन वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी MVA का सफाया हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से भाजपा बम बम है। पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन ने किसी दूसरे दल के लिए मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को तकरीबन पूर्ण विराम लगा दिया है। महायुति ने 228 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 223 सीटें जीत ली हैं, जबकि खुद MVA सिर्फ 49 के आसपास सीटों पर ही सिमट गई है। भाजपा ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 132 सीटों पर विजय पताका फहरा दी है। हालांकि 90% के स्ट्राइक रेट और बहुमत से चंद कदम की दूरी के बावजूद भाजपा के लिए सरकार का चेहरा तय करना और नई सरकार के गठन के कील कांटे दूर करना आसान नहीं होगा। नतीजे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा पहले की तरह CM पद के लिए देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाएगी या मराठा बनाम OBC की नई सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। सिर्फ 149 सीटों पर लड़कर 90% की विजय स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीतने वाली भाजपा बहुमत से महज 10 कदम दूर रही। इससे पहले पार्टी ने बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी, तब भी पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा था। महाराष्ट्र भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारी के मुताबिक राज्य की सियासत में अचानक OBC और मराठा सबसे अहम हो गए थे। मराठा आरक्षण के सवाल पर इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने में नाकाम रहने की कीमत पार्टी को लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ी थी। इस नई राजनीतिक परिस्थिति के कारण दूसरे कई राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी अगड़ा वर्ग की राजनीति की राह बेहद कठिन हो गई। ऐसे में निश्चित रूप से CM पद का चेहरा तय करना इस बार इतना आसान होगा नहीं। चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में MVA यानी महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ रहा था। दोनों को करीब करीब समान वोट हासिल हो रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में यह अंतर 15% से ज्यादा हो गया था। लोकसभा चुनाव के तर महायुति के पक्ष में फिर से OBC मराठा और अगड़ा वर्ग का झुकाव देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के बाद शिंदे सरकार की महिला, बुजुर्ग और युवा केंद्रित आधा दर्जन से अधिक योजनाएं हिट रही। बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर में मूल रूप से शिवसेना UBT से जुड़े मतदाताओं पर ज्यादा पड़ा। दूसरी ओर अजीत पवार इस चुनाव में NCP शरद के वोट बैंक पर असर डालने में कामयाब साबित हुए। महाराष्ट्र के नतीजे में हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे की झलक साफ महसूस हुई। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले 4% ज्यादा मतदान हुआ। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि उसके और संघ के प्रयासों के कारण लोकसभा चुनाव में निराशा में घर बैठे कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए। समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल रहे। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्रियों यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह की खींचातान की बात से साफ इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महायुति के पास सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के कारण ही विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड बहुमत मिली है। मुख्यमंत्री के मुद्दे पर हम मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे। हमने 2 साल में जो काम किया और तीनों पार्टियों ने मिलकर जो फैसले लिए, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। हमने स्पीड ब्रेकर तोड़ा और काम शुरू किया। महायुति ने अपना फोकस महिलाओं, बच्चों, किसानों पर केंद्रित रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद भी इस मौके पर कहा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति को खारिज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तो सेफ हैं के नारे को साकार करा। फडणवीस ने पार्टी की बंपर जीत पर कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं और चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। मतदाताओं को भाजपा की टीम और पार्टी के नेताओं के समर्थन से विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफलता मिली है। अगले मुख्यमंत्री के बारे में जब उनसे पूछा गया तो फडणवीस ने कहा, महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। तीनों दलों के नेता मिलकर अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे। महाराष्ट्र ने PM मोदी के प्रति अपना पूरा समर्थन दिखाया और हम उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं आज का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह तोड़ दिया है, ये वो कहते नजर आए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लड़की बहन योजना को गेम चेंजर बताया, जो प्रतिद्वंदियों को हराने में महायुति के लिए मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा, मैंने अपनी याददाश्त में ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस जीत से बहकेंगे नहीं, बल्कि हम अब और हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़कर हम काम करेंगे। हमें अधिक जिम्मेदारी से पेश आना होगा। उन्होंने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देने की जरूरत बताया। उन्होंने कहा, हम अगले 5 सालों में महाराष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजे को पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे बताया। उन्होंने कहा, आशा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। साफ तौर पर एक तरीके से कहें तो फूट डालने की कोशिश यहीं से शुरू कर दी है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ने कहा, नतीजे दर्शाते हैं कि लहर नहीं बल्कि सुनामी थी। उन्होंने सवाल
किया कि क्या परिणाम जनता को स्वीकार है। अगर स्वीकार है तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, यही सबसे बड़ा पेंच अब भी फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की जब विधायक दल की मीटिंग होती है तो उसमें कैसे किसको नेता चुना जाता है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होता है और कौन कौन उप मुख्यमंत्री की जगह पर बनते हैं। क्या इस बार भी उप मुख्यमंत्री रहते हैं या कोई और पद देकर के संतुष्ट किया जाता है, ये तो सियासी समीकरण ही आगे बताते नजर आएंगे।